हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर कहानी। हमारी कहानी का अगला भाग, अपाहिज भाग 2। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि बच्चियाँ जब दोपहर में घर वापस लौटती हैं तो कुछ उदास सी नजर आती है। ऐसा देखकर माँ को बहुत चिंता होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, पर उसको कोई खास जवाब मिलता नहीं है। तो माँ को लगता है कि हो सकता है आज ज़्यादा थक गई हूँ। दोनों चुपचाप खाना खाती हैं और होमवर्क करने बैठ जाती हैं। माँ को ये बात बड़ी अटपटी लगती है, पर उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है आज मूड थोड़ा खराब हो। अब या इनके पापा आएंगे तो मूड सही हो जाएगा। शाम को खाने की टेबल पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है। दोनों बस मुंह फुलाकर टेबल पर बैठी होती हैं। रिंकी और पिंकी के पापा और उनकी मम्मी को देखते हैं और आंखों की बाहों ऊपर करके और गर्दन को हिलाते हुए बिना कुछ बोले पूछते हैं कि क्या हुआ है। उनकी मम्मी भी बिना कुछ बोले इशारे से ही कह देती है, मुझे तो पता नहीं, आप ही पूछ लीजिए। इस तरह कमरे में पूरी खामोशी छाई रहती है। फिर उनके पापा उनको पूछ ही लेते हैं कि भाई मेरी प्यारी चिड़िया को क्या हो गया है, ये आज चहक क्यों नहीं रही है? मेरा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं है, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा। उतने ही पिंकी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। अरे क्या हुआ मेरी परी को? पिंकी के पापा उसे गले से लगाकर पूछते हैं। रिंकी का भी उदास चेहरा देखा नहीं जाता तो उसे भी गले से लगा लेते हैं। मम्मी पापा ने दोनों को गले से लगाया और पूछा कि बात क्या हुई आखिर। तो पिंकी रोना बंद करके अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि वो जो दीदी है ना, उनकी सारी मेहनत को वो भैया लोगों ने खराब कर दिया। आज वो भी रो रही थी। अब ये बात कुछ समझ नहीं आई मम्मी पापा को। तो पापा कहते हैं कि आराम से पूरी बात बताओ, कौन सी दीदी को कौन से भैया ने क्या खराब कर दिया, प्रॉब्लम क्या है आखिर। अगर प्रॉब्लम ढंग से बताओगी तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो रिंकी कहती है कि पापा मैं बताती हूँ आपको पूरी बात, और ऐसा कहकर गोद से उतरकर कुछ दूर खड़ी होकर बताने लगती है कि मम्मी पापा, रोज आप गुस्सा होते हो ना कि हम स्कूल शुरू होने से पहले ही जल्दी क्यों चले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ स्कूल से पहले ना एक घर आता है, वहाँ ना वो दीदी, क्या नाम है उनका, तभी पिंकी कहती गौरा, हाँ हाँ हाँ, गौरा दीदी। रिंकी फिर से बात को अपने कब्जे में करते हुए बोलती है, गौरा दीदी है ना, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। हम रोज सुबह उन्हीं की रंगोली देखने के लिए उनके पास थोड़ी देर रुक जाते हैं। उन्हें रंगोली बनाते देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मम्मी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका तुम्हारी उदासी से क्या लेना देना। तो रिंकी कहती है, अरे मम्मा पूरी बात तो सुनो। रिंकी के पापा कहते हैं, हाँ हाँ तुम बताओ, चलो क्या हुआ। तो ना आज जब दीदी रंगोली बना रही थी ना, तो हमारे ही स्कूल के कुछ बड़े भैया लोग आए और उनकी सारी रंगोली खराब कर दी। क्योंकि गौरा दीदी चल नहीं सकती तो उन्हें कुछ बहुत चिढ़ाया भी, बहुत बुरा भला बोला। गौरा दीदी बहुत उदास और परेशान हो गई और अपने घर चली गई। अब और दोपहर को भी जब हम घर आ रहे थे तो उस जगह पर रंगोली वैसी ही बिखरी हुई थी और गौरा दीदी भी नहीं दिख रही थी। तो इसलिए पिंकी इतना रो रही है और मेरा भी मन बहुत परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग लेकर जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक सोचिए कि ऐसा किसी को परेशान करना क्या सही बात है। चलिए अगली कहानी में देखते हैं।